नागरिकों, भाइयों बहनों, आज जैसा हर शनिवार को हम लोग किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, आज एक विशेष चर्चा आप लोगों से मैं करने जा रहा हूं और वो विशेष इस मायने में है कि समाज में परिवार अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए हमेशा हर संभव प्रयत्न करता है और उनकी संभाल शिक्षा के नाते करना ये हमारे स्कूल के अध्यापक, माता पिता, अन्य अभिभावक, उन सबकी एक जिम्मेदारी होती है। स्कूल अपना काम करते हैं, स्कूलों में, विद्यालयों में हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए हम भेजते हैं, दाखिला लेते हैं, लेकिन केवल मात्र अध्यापकों की पढ़ाई तक ये विषय सीमित नहीं रहता। उन बच्चों की उचित देखभाल करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में जैसा हमको पता है कि लगभग 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के 47-48 लाख बच्चे ये स्कूलों में पढ़ते हैं। 20 से 22 लाख प्राइवेट स्कूलों में हैं, इतने ही लगभग सरकारी स्कूलों में हैं। एक 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उनमें पढ़ते हैं, अथवा गुरुकुलों में, मदरसों में ऐसी कुछ व्यवस्थाओं में हैं जिनके बारे में ठीक से हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जिनको ड्रॉप आउट कहते हैं। आखिर हमारी चिंता 6 से 18 साल तक के इन सब बच्चों की स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हमने उनके जिम्मे लगाया है कि एक एक परिवार में जाकर के इन बच्चों की वो जानकारी लें और लेकर के हर बच्चे की पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था ये सुनिश्चित करें। विद्यालयों की व्यवस्थाएं सरकार के तौर पर बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। उन व्यवस्थाओं में उस प्रांगण का वातावरण कैसे हो, स्कूल की बिल्डिंग कैसी हो, वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर शौचालय बने हुए हैं कि नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, खेल का मैदान वहाँ है कि नहीं है, ड्यूअल डेस्क हर स्कूल में है या नहीं है, हर प्रकार का सिविल स्ट्रक्चर भी उचित हो, स्कूल के जाने का मार्ग ठीक हो, उसकी चारदीवारी हो। इन सब व्यवस्थाओं पर सरकार भले ही ध्यान देती है, लेकिन बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि स्कूलों की संख्या बड़ी होने के नाते से, जैसा हमको पता है कि हरियाणा में सरकारी स्कूल ही अगर संख्या गिनते हैं तो लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है। तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, SMCs। और आज मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप सब लोग ऐसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम अपनी बातचीत इनसे कर सकें और आपसे अलग से कुछ सुझाव भी मिलेंगे तो उस पर भी हम पालन करेंगे। तो इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में चाहे वहाँ हमारे बच्चों के माता पिता हों, अथवा अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अध्यापक हों, या जनप्रतिनिधि, उस गांव का जनप्रतिनिधि भी उसके अंदर हम शामिल करते हैं। ऐसे 10 से लेकर के और 15-16 तक की संख्या इन जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं इसके अंदर रखी जाती है। इसकी नियमित हम लोग बैठकें करते हैं और नियमित बैठकें करने के बाद वहाँ की व्यवस्थाओं की संभाल करने के लिए हमारी अपेक्षा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ ये जो हैं प्रमुख रूप से जो काम करने की बात आती है, उन विद्यालयों की सब गतिविधियाँ उनका वो ध्यान रखें। बच्चों की परीक्षा जब होती है उस समय की संबंधी की जानकारियाँ वो भी रखें, और अभिभावक जो वहाँ हमारी मैनेजमेंट कमेटी के अतिरिक्त अभिभावक हैं उनको उसकी जानकारी भी दें। सब बच्चों की जानकारियाँ उन अभिभावकों तक कैसे पहुँचे, इनकी व्यवस्था वो लोग करें। और इस नाते से हम लोग ये सुनिश्चित करें कि उन बच्चों की पढ़ाई समुचित चल रही है कि नहीं चल रही है, अध्यापक अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नियमित तौर पर अध्यापक उपस्थित होते हैं अथवा नहीं होते हैं तो बच्चों की उपस्थिति ली जाती है कि नहीं ली जाती है, बच्चे भी सब उपस्थित विद्यालय में पूरा समय के लिए हों, सभी उनकी जो कक्षाएं हैं उसको वो अटेंड करें। कहीं बीच में बच्चे छोड़ करके कई बार घरों में चले जाते हैं, वो भी ना जाएं। बच्चों का विकास के नाते से जैसे योग आदि की व्यवस्था है वो भी देखनी होती है। खेल में बच्चे कहीं अपना भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आखिर बच्चों के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास ये करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस हिसाब से उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं
उन कार्यों में भी बच्चों का विकास जो है वो जुड़ा होता है।